परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, स्वागत है संगत का संगत के अपने चैनल पर। आज डेरे में बाबा जी ने संगत के साथ जो सवाल किए वो हम बाबा जी की प्यारी संगत के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। आपसे विनती है जी, प्रेम से आज के सवाल जवाब सुनिए और संगत के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जी। सात संगत जी, एक बीवी कहने लगी, बाबा जी कोविड में मेरे भाई की डेथ हो गई थी और उस समय मेरा विश्वास आप पर से उठ गया था। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं भी आप जैसा इंसान हूँ, विश्वास करना है तो मालिक पर करो। जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है वो सब पहले से तय होता है। ये सब तो बहाने बनते हैं कि कोविड की वजह से चला गया। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, क्या स्कूल से छुट्टी लेकर सेवा पर आने से सेवा सफल होती है? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू चंगी गल करदा है, बड़ा चालाक है तू। संगत हंसने लग पड़ती है। फिर बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, स्कूल अपनी जगह है और सेवा अपनी जगह है। स्कूल छोड़कर सेवा पर नहीं आना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अहंकार को कैसे काबू कर सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि अहंकार किस चीज़ का करना। सेहत का अहंकार है तो कभी अस्पतालों में जाकर देखो। पैसे या ओहदे का अहंकार है तो उन लोगों को याद करो जो बहुत पैसे वाले थे और दुनिया से जा चुके हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अहंकार तो कभी भी नहीं करना है। मन में अहंकार होगा तो मन झुकेगा नहीं और भजन सिमरन हम कर नहीं पाएंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर शब्द का प्रकाश प्रकट हो गया है और मेरा भजन सिमरन पूरा हो गया है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें कभी भी गिनती नहीं करनी, हमें परखों में नहीं पड़ना है और अंदर जो कुछ दिखाई पड़ता है वो हजम करना है। जब हमें कोई प्रकाश अंदर दिखाई पड़ने लगता है तो हम उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सब कुछ मालिक पर छोड़कर सिर्फ भजन सिमरन करना है। फिर एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब भी कोई भी काम करने लगता हूँ तो मन में यही विचार आते हैं कि ये काम नहीं बनेगा। मन को नेगेटिव विचारों ने काबू कर रखा है। तो बाबा जी ने समझाया कि नेगेटिविटी इसीलिए है क्योंकि हमने मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी है और फिर हम मन के कहे पर चलने और सोचने लगते हैं। हमें सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। मालिक जो करेगा हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैंने सुना है कि शब्द धुन बहुत मीठी होती है, मुझे भी शब्द धुन सुननी है, क्या आप मुझे भी नामदान दोगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हमें किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है। जब मालिक की रज़ा होगी तो नामदान ज़रूर मिलेगा। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने नामदान के लिए अर्ज़ी दी थी लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली। क्या मेरे कर्म इतने भारी है जो आपने मुझे नामदान नहीं दिया? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सब कुछ मालिक पर छोड़ दो, हम तो बस उससे मांग सकते हैं। जब वो दया करेगा तो नामदान ज़रूर मिल जाएगा। हमारा हक है कि हम मालिक से नामदान मांगे, लेकिन देना या ना देना ये सब मालिक की मर्ज़ी पर निर्भर करता है। एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं और घर में मारपीट करते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। अगर प्रेम बरसाओगे तो एक दिन आपके पति को अपने आप एहसास हो जाएगा और वो ये सब छोड़ देंगे। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते हैं कहीं तू बिगड़ ना जाए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप अपने बच्चे का हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। माँ बाप को तो बच्चों की चिंता होती है और अभी तो आप अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हुए, तो पहले आप लाइफ में कुछ बनकर दिखाओ, उसके बाद माता पिता को भी खुशी मिलेगी और फिर अपने पैसे से जब आप जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं मद्रास में रहती हूँ और मुझे नामदान की पर्ची मिल जानी थी,
लेकिन मेरी पर्ची को बाद में कैंसिल कर दिया गया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हर काम में मालिक की कोई ना कोई मर्ज़ी होती है, बाकी आप सेक्रेटरी साहब से एक बार मिल लेना। फिर एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, भजन सिमरन की ताकत बख्शना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारा काम बाबा ही करेगा तो आप क्या करोगे। ये सुनकर संगत हंस पड़ती है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, हम तो बस भजन सिमरन कर सकते हैं, आगे मालिक सब मालिक की मर्ज़ी पर छोड़ दो। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, अच्छा बुरा सब मालिक ही करवाता है या हम खुद करते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक किसी का बुरा नहीं करता, हमारे कर्म होते हैं जो हमें आगे चलकर भोगने पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है, अच्छे कर्म करो, मालिक कभी किसी से पक्षपात नहीं करता है। फिर एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, ध्यान के समय भारीपन महसूस होता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमारा काम है ध्यान पर बैठना, ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस में तो सिर्फ बैठना है। जब हम बैठेंगे और मालिक की कृपा होने लगेगी तो ध्यान अपने आप लगने लगेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं अच्छा सोचूं और मेरे अंदर बुरे विचार ना आए, ये मैं कैसे करूं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो बस अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, बिना नागा ड्यूटी पर बैठना है, हमें परखों पे नहीं पड़ना है। फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे स्ट्रेस होने लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, स्ट्रेस तो दुनियावी चीज़ों से होती है, भजन सिमरन से तो कभी भी स्ट्रेस नहीं होती। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं और हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है तो उस समय हमें स्ट्रेस हो सकती है, लेकिन हमें सब कुछ छोड़कर भजन सिमरन पर ज़रूर बैठना है। फिर एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, जिनको नामदान नहीं मिला वो क्या करे? तो बाबा जी ने कहा, वो मौज मेला करे। सारी संगत हंस पड़ती है। फिर यही लड़की कहती है कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बाबा जी ने कहा कि अगर तू गुस्सा करेगी तो कल को नामदान जब तुझे मिल जाएगा तो भजन सिमरन कैसे करेगी? बेटा, गुस्से से तो बिल्कुल दूर रहना है। तो साथ संगत जी, ये आज 11 मई को बाबा जी ने डेरे में संगत के साथ सवाल जवाब किए थे। संगत से विनती है जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिए जी, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की संगत कहाँ कहाँ से बाबा जी के सवाल जवाब सुन रही है जी। और आपसे एक छोटी सी विनती और है जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।